नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रॉयल कैरियर चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का फुल प्रोसेस जानने वाले हैं। फॉर्म भरने से लेकर के ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के बीच में आपको क्या क्या करना होगा और क्या प्रोसेस है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पल पल का अपडेट जॉब से संबंधित मिलता रहे। तो चलिए आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। अभी आपका फॉर्म भरा रहा है और सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्म भरना होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको बताया जा चुका है कि 150 का एग्जाम होने वाला है। तो फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम होगा। एग्जाम संभवतः आपको दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है। उसके बाद आपको 1 महीना मैक्सिमम आपको बता देते हैं, 1 से 1.5 महीने में आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। पीटी का रिजल्ट आपको 5 गुना आने वाला है। 12,199 सीट है, 5 गुना यानी कि 60,995। तो ध्यान रखिएगा, पीटी के एग्जाम में आपको इतना रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरीका से तैयारी करिए कि एनी हाउ इसमें आप अपना जगह बना पाए और कोशिश करिए कि हम 30,000 के रैंक में रहें। हालांकि इसमें केवल क्वालिफाई करना है। इसमें अगर आप 60,995वां रैंक भी लाते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी अपने तरफ से हरदम कोशिश करिए कि आप 30,000 से नीचे रैंक में हमेशा बने रहें। आगे आइए, फिर आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर कुछ ही समय मिलेगा आपको। कुछ ही समय के बाद आपको मेंस का फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। ठीक है, मेंस का फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और जब मेंस का नोटिफिकेशन आएगा, मेंस का जब फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना होगा। ठीक है, अभी आपका पीटी का जो आप फॉर्म भर रहे हैं इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालना होता है। इसमें केवल आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जैसे कि वांछनीय योग्यता, तकनीकी योग्यता, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जितना भी है आपके पास डॉक्यूमेंट, सबका आपका नंबर इसमें डालना हो रहा है। उसके बाद में आपको मेंस का जब फॉर्म भराएगा तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना होगा। इसमें आप बड़ी ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे कि कौन सा पोस्ट हमें चाहिए। ठीक है, उस पर भी मैं जब पीटी का रिजल्ट आएगा तो मैं विस्तृत जानकारी हर पोस्ट के बारे में दूंगा, कौन आपके लिए बेहतर होगा और कौन नहीं होगा। सुटेबल अपने अनुसार चुन लीजिएगा। अब आगे आते हैं, फॉर्म भरने के बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाला है। दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही है। मेंस एग्जाम जब हो जाएगा, उसका जब रिजल्ट आएगा आपको, तो उसके बाद आपको जो है टाइपिंग होगा। ठीक है, मेंस का रिजल्ट आएगा। मेंस के रिजल्ट के बाद आपको मेंस में जो रिजल्ट आने वाला है 1.1 गुना रिजल्ट आएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जो टाइपिंग टेस्ट आपको देना है, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो व्यक्ति यस किए हुए हैं, तो मेंस के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद मेंस का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो है 1.1 गुना आने वाला है। मतलब कि टोटल पोस्ट 12,199 था, इसमें 13,419 आएगा। हालांकि पोस्ट और भी ऐड होगा तो उसके अकॉर्डिंग 5 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1.1 टाइम्स बढ़ेगा। पोस्ट अभी लगभग हमको उम्मीद है कि 700 से 800 पोस्ट उसमें ऐड होगा लास्ट तक। ठीक है, जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा 1.1 गुना, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.1 गुना यानी कि आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत लड़के छटते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब आएगा टाइम तो डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले एक वेबसाइट आपको क्रिएट कर दिया जाएगा बिहार एसएससी के माध्यम से, उस पर सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर अटेस्टेशन फॉर्म में रहता है, अटेस्टेशन फॉर्म में भरकर सारा अपना डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके भी आपको ले जाना होता है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको होगा मेडिकल। देखिए, मेडिकल बहुत ही आसान होता है। मेडिकल से बहुत बच्चे घबराए हुए हैं कि मेडिकल कैसा होगा कैसा। देखिए, फौज का ये मेडिकल नहीं है, यह सिविल सर्विस है। तो सिविल जॉब में क्या होता है कि आपको मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है, एकदम नॉर्मल सा होता है। केवल आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह हल्का फुल्का देख लिया जाएगा बस, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी समझिए है। इसमें आपका कुछ समस्या भी रहेगा तो कोई जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद अगर जिसका मान लिया जाए कि आपका जो है मेडिकल हो रहा है, टाइपिंग पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका दोनों हाथ जो है फ्रैक्चर है, आपका उंगली जो है उस लेवल का नहीं है कि आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो मेजर केस है। ठीक है, अब आगे आते हैं। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पोस्ट अलॉटमेंट का
आएगा। इसमें जब पोस्ट अलॉटमेंट आएगा तो आपको एक्यूरेट इतना आएगा, चाहे इससे कम भी आ सकता है, और उम्मीद रहता है कि इससे थोड़ा मोड़ा कम ही आता है, ठीक है, या उसके इक्वल भी आ सकता है। तो पोस्ट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। पोस्ट अलॉटमेंट के बाद विभिन्न 22 डिपार्टमेंट है, 22 डिपार्टमेंट के पास वहां पर डोजियर भेज दिया जाएगा आपके सिलेक्शन का। उसके बाद में डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको कब बुलाएगा ज्वाइनिंग के लिए, कब नहीं। किन्हीं को तुरंत बुला सकता है 1 सप्ताह के अंदर, किसी को 1 महीना भी लगा सकता है, किसी को 2-3 महीना भी लगा सकता है, किसी को 6 महीना भी लगा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 2-3 महीना में ज्वाइनिंग सारा डिपार्टमेंट करवा ही देता है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग पोस्ट वाइज होता है, जैसे कि देखिए बहुत सारा ऐसा जॉब होता है जिसमें ट्रेनिंग का कोई आवश्यकता ही नहीं, जैसे कि क्लरिकल जॉब है। क्लरिकल जॉब में आपको ट्रेनिंग का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सीधे विभाग में जाइएगा, वहां ज्वाइनिंग करिएगा, वहीं पे जो पहले से कार्यरत व्यक्ति होंगे वहीं उन्हीं से आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे काम सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, जैसे कि पंचायत सचिव हुआ, फाइलेरिया निरीक्षक हुआ, या फिर आपको राजस्व कर्मचारी हुआ, इन लोगों को काफ़ी बेहतरीन ट्रेनिंग का जरूरत होता है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। अब ट्रेनिंग जो है सबसे पहले, जैसे कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव है, फलेरिया निरीक्षक है, तो इसको पहले विभागीय स्तर से ट्रेनिंग करवाया जाता है 7 दिन या 15 दिन का, ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग आप कर लेते हैं, उसके बाद में आपको भेजा जाता है बीपाड में। ये बीपाड एक बहुत ही क्या कहें कि मतलब इतना अच्छा लगेगा आपको यहाँ बीपाड का ट्रेनिंग करने में, जो एक आपके ज़िंदगी का एक यादगार पल बन जाएगा, ठीक है। बीपाड में ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो है जब कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीना का ट्रेनिंग मैक्सिमम रहेगा, 1 महीना ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। पोस्टिंग कहाँ होगा, तो पोस्ट वाइज पोस्टिंग आपका ब्लॉक लेवल पर हो सकता है, अनुमंडल लेवल पर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, या फिर पटना सचिवालय में भी हो सकता है, ठीक है। वो पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आपका किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो ये रहा पूरा बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग तक का प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।